पवित्र त्रित्व का पर्व पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पवित्र त्रित्व पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का पर्व मना रहे हैं। वे तीन में एक और एक में तीन हैं। हम इंसानी दिमाग से यह जटिल रहस्य नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम इस पर विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु ख्रिस्त स्वयं ने इसे हमारे लिए प्रकट किया है। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से गुलामी के घराने से निकाल लाया। मेरे सिवा तेरा कोई और देवता ना होगा। विधि विवरण 5:6। यह पुराने नियम में परमेश्वर का दृश्य है। उन्होंने खुद को स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्यों के निर्माता के रूप में दिखाया। सृष्टि की रचना से ईश्वर मनुष्यों के साथ थे। वह उनकी सभी समस्याओं और कठिनाइयों में उनके साथ था। वह आदम और हेवा, कुलपतियों, राजाओं, न्यायियों और नबियों के साथ था। वह उनसे वफादारी चाहता था और वह उनके ईश्वर होते और वे उनकी प्रजा। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। संत यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 और 17। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु इस धरती पर आए। उन्होंने मानव स्वभाव लिया और लोगों के बीच रहने लगे। उन्होंने उपदेश दिया, शाश्वत सत्य की शिक्षा दी और अपनी पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से हमें बचाया। यीशु पवित्र त्रित्व के दूसरे व्यक्ति हैं जो दुनिया के उद्धारकर्ता बने। यीशु ने हमसे वादा किया कि वह दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहेगा। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। संत मत्ती 28:20। परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। संत यूहन्ना का सुसमाचार 14:26। जैसा कि यीशु ने पवित्र आत्मा भेजने का वादा किया था, वह प्रेरितों पर उतरा और पूरी दुनिया को बदल दिया। पवित्र आत्मा आज तक कलीसिया में कार्य कर रहा है। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा और वही आत्मा कलीसिया पर नेतृत्व कर रहा है और शासन कर रहा है। कैथोलिक लोगों के लिए क्रूस का चिन्ह बनाना सबसे सामान्य और लगातार प्रथा या रिवाज है। हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं जब हम अपनी प्रार्थना शुरू और समाप्त करते हैं। हम इसे बनाते हैं जब हम चर्च में प्रवेश करते हैं और जब हम चर्च से बाहर निकलते हैं। जब भी हम मिस्सा शुरू करते हैं, हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं और अंत में हमें क्रूस के चिन्ह से आशीर्वाद मिलता है। हम काम की शुरुआत और अंत में क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। हम क्रूस का चिन्ह क्यों बनाते हैं? इसका उत्तर सरल और गहरा है। क्रूस के चिन्ह में हम ख्रिस्तीय विश्वास के सबसे गहरे रहस्यों को याद करते हैं। पहली बात, हम पवित्र त्रित्व, पिता जो सृष्टिकर्ता है, पुत्र जो मुक्तिदाता है और पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, उनको याद करते हैं। दूसरी बात,
हम यीशु ख्रिस्त की मृत्यु और क्रूस के बारे में याद करते हैं। तीसरी बात, हम क्रूस के चिन्ह के माध्यम से खुद को क्रिश्चियन के रूप में चिन्हित करते हैं। क्रूस का चिन्ह एक क्रिश्चियन का चिन्ह है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।